जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुराण और वेदांगों के बारे में। देखिए, वेद और वेदांग, इन सब को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 18 पुराणों को निकाल कर उसके बारे में पढ़ता रहूँ, प्रवचन देता रहूँ, वेदों के बारे में चारों वेदों को पढ़ाता रहूँ। ऐसा नहीं, मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं अरण्यक। ठीक है, अरण्यक जो शब्द है, अरण्यक अरण्यक जो शब्द है वह लिया गया है अरण्य से। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जंगल अर्थात ऐसी साहित्य, ऐसी किताबें, ऐसे ग्रंथ जिन्हें जंगल में लिखा गया हो उसे कहते हैं अरण्यक। ठीक है, जिसे जंगल में लिखा गया हो या फिर जिसकी रचना जंगल में की गई हो उसे अरण्यक कहा जाता है, जिसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी अरण्यक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अथर्ववेद को घर में लिखा गया, आश्रम में लिखा गया है। ठीक है, और बाकी सभी की जो 7 जो है संख्या इसकी, उस जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो है जंगल में ही लिखा गया है। जंगल में वृक्षों के नीचे बैठकर ही लिखा गया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि वेद व्यास जी ने जब भगवान गणेश जी को आह्वान किया तो उन्होंने फिर एक वृक्ष के नीचे बोलते गए वेद व्यास जी और गणेश भगवान लिखते गए, तो इसी प्रकार से हुआ था। ठीक है, और अगला देखते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग जो है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग का उपयोग किया जाता है। वेदांग जो है, वेदों के अंग ही वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, शाब्दिक अगर इसका अर्थ निकाले तो वेद प्लस अंग, वेदों का अंग ही क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए ही वेदांग का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो वेदांगों को जो पढ़ाने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है उपाध्याय। बहुत सारे लोग अपने सरनेम में भी लिखते हैं ब्राह्मण लोग उपाध्याय करके, तो जो वेदांग को पढ़ाने वाले लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है उपाध्याय। वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिससे ब्याजो निसी कच्छ, ब्याजो निसी कच्छ, ब्याजो निसी कच्छ 4-5 बार बोलेंगे तो आपको ये सब ट्रिक टाइप का है, याद हो जाएगा। ब्याजो निसी कच्छ, ब्याजो का ब्या जो है उससे आता है व्याकरण, जो से ज्योतिष, निसी के नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प और छ से छंद। ठीक है, तो ब्याजो निसी कच्छ व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ऐसे 10-20 बार बोलेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहला है व्याकरण। व्याकरण जो है इसकी रचना जो है अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किया था। ठीक है, व्याकरण जो है इसकी रचना अष्टाध्यायी में पाणिनि ने इसकी चर्चा की थी। पाणिनि जो है वो संस्कृत के प्रखर विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने ही अष्टाध्यायी की रचना की थी और उस अष्टाध्यायी में इन्होंने व्याकरण के बारे में लिखा है। ठीक है, वेदों की रचना का प्रयोजन क्या है? वेदों की रचना का यथार्थ ज्ञान जानने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि वेदों की रचना किस कारण से हुई थी, किस हेतु से हुआ था, किसके लिए हुआ था, वेदों की रचना का प्रयोजन क्या है, यह सब जानने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये वाला व्याकरण ग्रामर वाला नहीं है। ठीक है, इस वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेदांग में व्याकरण का प्रयोग किया गया है। ग्रामर वाला व्याकरण नहीं है, ये वेदों को समझने के लिए व्याकरण है। ज्योतिष, ज्योतिष जो है देखिए बृहत संहिता और में वराह मिहिर ने इसे लिखा था। ज्योतिष जो है इसमें, इसे बृहत संहिता में वराह मिहिर जी ने लिखा था। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। जितने भी होते हैं हाथ देखकर या फिर मस्तक देखकर आपको भविष्य बताने वाला, ये सारी जो चीज़ें होती है वो ज्योतिष में आता है। अब भविष्य बताने वाला भी चीज़ें वगैरह वगैरह होती हैं जो कि हाथ वाथ देख कर नहीं बताते, रेखा वगैरह देख कर इतने दिन जियोगे, इतनी सारी शादियाँ होंगी तुम्हारी ये छोड़कर भाग जाएगी, ऐसा वाला। तो ये जो है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी रचना जो है वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहत संहिता में की थी। ठीक है, निरुक्त देख लेते हैं। ठीक है, ब्याजों का व्याकरण और ज्यो से ज्योतिष हो गया। अब नीसी में निरुक्त और शिक्षा। निरुक्त को देखते हैं। प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग का अर्थ अर्थ ये है कि वेदांग में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके प्रयोग और उनके अर्थ, यानी कि उनके प्रयोजन और उनके अर्थ, प्रयोग किस प्रयोजन से किए जाएंगे, उसका अर्थ किस समय किसका प्रयोग किया जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा? निरुक्त में आता है। ठीक है, तो उसमें प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग का अर्थ किसमें पता चलता है हमें? निरुक्त से। ठीक है, यास्क महोदय ने इसकी रचना की थी। यास्क नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी रचना की थी और भाषा विज्ञानी के रूप में यास्क महोदय को जाना जाता है, क्योंकि किस किस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होना है ये निरुक्त शिक्षा में निरुक्त में बताया गया है। ठीक है,
तो इसलिए इसके लिए इसको लिखने वाले भी एक बहुत अच्छे भाषा विज्ञानी होने चाहिए। तो भाषा विज्ञानी कौन थे? यास्क महोदय, इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो अगला है शिक्षा। शिक्षा, निरुक्त शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है, शिक्षा, सी से शिक्षा, ये निशी का सी से शिक्षा होता है। ठीक है, तो वेदों के उच्चारण के लिए मंत्रों की विधि। शिक्षा जो हम लोग एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, अब हमारे एजुकेशन हब चैनल में वो वाला शिक्षा नहीं है। इसमें बताया गया है कि वेद उच्चारण के लिए जो मंत्र हैं उन मंत्रों के उच्चारण की विधियाँ किस प्रकार से होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके निकल गए। उनमें जितने भी होते थे मंत्र होते थे, वो सारे मंत्रों को स्पेशल किस प्रकार से उच्चारण करना है, इसके लिए भी विधि है। तो इन विधि को बताया गया है शिक्षा में। ठीक है, कल्प है। कल्प जो है मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है यह बताया गया है। और ये किसने बताया है? गौतम ऋषि ने। माता अहिल्या के जो पति थे गौतम ऋषि, उन्होंने ही बताया है कि किस प्रकार से किस मंत्र का प्रयोग किस रूप में किस कर्म में करना है। ठीक है, गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या थी, जो कि पत्थर बन गई थी श्राप के कारण गौतम ऋषि जी के, फिर भगवान श्री राम जो हैं वो पहुँचे वन में और उनके चरण की स्पर्श से वो पत्थर फिर से माता अहिल्या के रूप में वापस पुनः जीवित हो उठी थी। वही माता अहिल्या के पति जो थे गौतम ऋषि, उन्हीं के ने इस कल्प की रचना की है। उन्होंने बताया है कि किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना है। ठीक है, अगला है छंद। छंद जो है, छंद रचना का ही ज्ञान है। छंद जो होते हैं सभी प्रकार के जो हम लोग पढ़ते हैं वही वाले छंद है कि छंद के लगने से ही बहुत सारे जो भी कथन होते हैं, वाक्य होते हैं, श्रुतियाँ होती हैं, मंत्र होते हैं, उनमें अलंकार बढ़ जाता है। ठीक है, वो अलंकार मतलब छंद का भी अर्थ उसी प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी इसकी शोभा बढ़ जाती है, तो छंद का भी प्रयोग उसी लिए किया जाता है। अब अगला देखते हैं पुराण। ठीक है, पुराण जो है तो इसमें 18 पुराण होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पुराण पढ़ने नहीं बैठे हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो पुराण देखिए, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। जो ही प्राचीन चीज़ें हैं जिसे प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया गया है और लिखा गया है, ये नहीं कि कुछ भी लिखा गया है तो ऐसे तैसे ही लिख दिया गया है, वो बिल्कुल एकदम प्रामाणिक होते हैं। तो प्राचीन आख्यानों से युक्त जो ग्रंथ होते हैं उन्हें कहा गया है पुराण। ये जो पुराण होते हैं इन्हें पंचम वेद भी कहा गया है, इन्हें वेदों का वेद कहा गया है। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद अगर किसी को पंचम वेद कहा गया है, 5वां वेद कहा गया है, तो वो होता है पुराण। इसे वेदों का भी वेद कहा गया है क्योंकि 18 पुराण में हम लोग देखेंगे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, इतने बड़े बड़े महापुराण हैं जो कि पूरे सृष्टि के रचना के बारे में हमें जानकारियाँ देती हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें मिलेगा पुराण में, इसलिए पुराण को वेदों का भी वेद कहा गया है। इसकी रचना जो है उग्र श्रवा और लोमहर्ष ने की थी। ठीक है, उग्र श्रवा और लोमहर्ष नाम के 2 ऋषि थे, इन्होंने पुराणों की रचना की है, पुराणों का संकलन किया है। एक्चुअल में रचना जो है वो अपरुषेय ये भी है। ठीक है, इसकी रचना जो है उसका संकलन ही किया है इन्होंने, रचना से तात्पर्य संकलन है। लोमहर्ष व उग्र श्रवा ने। अब भगवान विष्णु भगवान के बारे में पुराण है, विष्णु पुराण। अब इसकी रचना कोई थोड़ी ना करेगा, ये तो संकलन किया जा सकता है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से है। प्राचीन राजवंशों की भी जानकारी मिलती है इससे, पुराणों से। स्त्री शूद्र को पढ़ने की इसमें अनुमति नहीं थी। देखिए प्राचीन काल में कुछ भारत जो है बहुत ही मतलब खुले विचारों वाला रहा है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसे परिवर्तन हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसे ऐसे ढोंग पाखंड कर देते थे, और उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा मतलब प्रताड़ित हुई हैं स्त्री और शूद्र। ठीक है, तो स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, केवल सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, शिक्षा की अनुमति नहीं थी, केवल सुन ही सकते थे, स्त्री और शूद्र। ठीक है, शूद्र से तात्पर्य जिन्हें नीचे वर्ग के लोग माने जाते हैं, ऐसे लोग। ठीक है, हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, जैसे आप लोग पढ़ रही हैं, हमारी बहनें हैं, आप लोग वो सब जितने भी हैं सब पढ़ रही हैं। ठीक है, ये सुन रही हैं और समझ रही हैं। चाहे जहाँ कहीं भी गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण होता है तो आप भी सुनने आती है, चाहे तो पढ़ भी सकती हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्राचीन समय में था कि स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। प्राचीन राजवंशों के बारे में इसमें इस जानकारियाँ मिलती हैं। 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जी के जन्म से 5वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह जी के जन्म से 400 से 500 वर्ष पूर्व की बात है जब इसकी रचना हुई थी। ठीक है, किसके? पुराणों की, मतलब संकलन की गई थी। विष्णु पुराण देखिए, भगवान बहुत पुराने हैं। ठीक है, इसकी सिर्फ संकलन जो है, संकलन बस ईसा मसीह जी के जन्म से 400-500 वर्ष पूरा है,
पूर्व हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु भगवान 400 वर्ष 500 वर्ष ही पूर्व ईसा मसीह जी से बड़े हैं, ऐसा वाला नहीं है। जब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई तब से थे। ठीक है। जल में जलांतर विहारम, यानी कि जल में विहार करने वाले भगवान विष्णु जी। तो विष्णु जी का पुराण है विष्णु पुराण। इस विष्णु पुराण में भगवान के 10 अवतारों की भी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ मत्स्य पुराण में भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मौर्य काल की भी जानकारियाँ विष्णु पुराण से मिली हैं। जो मौर्य काल है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार वाला, ठीक है। तो ये मौर्य वंश की जानकारी जो कि 322 ईस्वी से ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अब देखिए इसमें जो ईसा पूर्व से तात्पर्य वही है कि ईसा मसीह जी के जन्म से पूर्व की बात है। 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व ये जो मौर्य वंश था वो चला था एक कालखंड में। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईसा मसीह जी से पहले की बात है ये, तो मतलब ईसा मसीह जी से और पहले की बात है, ये है वो है टाइप से लोग सोचने लग जाते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। ईसा मसीह से बड़े थोड़ी ना है, वो तो भगवान के दूत थे, ठीक है। अपने आप को सन ऑफ गॉड कहते थे, ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति, भगवान के रूप में उन्हें पूजा जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म के प्रमुख हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी 322 ईसा पूर्व से लेकर जो 122 ईसा पूर्व तक चला है उसकी जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण में देखिए, जैसे कि हमने कहा कि पुराणों में बहुत सारे राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश है, जो आंध्र सातवाहन वंश है। अभी जो आंध्र प्रदेश है उसके आसपास राज करने वाले जो सातवाहन वंश थे उसके बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। मतलब इसके बारे में एकदम डिटेल्स नहीं है, लेकिन बताया गया है इसके बारे में, मतलब वर्णन है सातवाहन वंश का, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे वर्णन है, तो अब मत्स्य पुराण पकड़ के खोल के देखने लगोगे कि एक एक हिस्ट्री हो पूरे सातवाहन वंश के पूरे एक एक राजाओं के बारे में। ऐसे नहीं है, मतलब डिटेल उतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इसमें चर्चा की गई है मत्स्य पुराण में उसके बारे में, ठीक है। ऐसा है। और इसी मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चाएं की गई हैं। ठीक है। जैसे कि मत्स्य अवतार है, वराह अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है। इस प्रकार से जो भी है 10 अवतारों की चर्चाएं की गई हैं। जो मत्स्य पुराण है सबसे ज़्यादा प्राचीन है और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें लिखी गई है एकदम फैक्चुअल चीज़ें लिखी गई हैं, फैक्ट के साथ लिखे गए। भगवान विष्णु के पूरे 10 अवतारों के बारे में अच्छे से चर्चा इसमें मत्स्य पुराण में की गई है। अगला देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण जो है इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश वही वाला गुप्त वंश जिसमें समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य है, वही विक्रमादित्य जो कि विक्रम वेताल वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। इसमें ही लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता है। इसका अर्थ ये है कि उनके जो घोड़े थे वो 3 समुद्र का पानी पीते हैं। से तात्पर्य होता है कि इस प्रकार से हमारा भारत है, ऐसे तो इतने पूरे एरिया में समुद्रगुप्त का वो शासन था। यहाँ था बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर थी, और यहाँ पर था हिंद महासागर, और यहाँ था अरब सागर, ठीक है। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो तीनों समुद्रों के पानी को इनका घोड़ा पी सकता था। मतलब पी सकता था कि मतलब यह नहीं कि पूरा पी के पेट भर लेगा। इसका मतलब यह होता है कि मतलब इस तीनों जल वाले क्षेत्र पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। मतलब इतने प्रतापी शासक थे कि पूरे दक्षिण भारत पर उन्हीं का ही साम्राज्य था। तो चंद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता है। ये किस में चर्चा की गई है? वायु पुराण में इसकी चर्चा की गई है। अगले क्लास में हम लोग और अगले चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पुराण हो गया, वेद हो गया, अरण्यक हो गया, ठीक है। और अगले क्लासों में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।